सभा की बैठक में आज कुछ विषय आए थे जिसमें सभी विषयों को हमारे एमआईसी के सदस्य लोग बराबर सटीक जवाब दे रहे थे। सफाई विभाग का भी डस्टबिन खरीदी का मामला, चूँकि मैं सभापति हूँ सफाई का, तो महापौर के आदेश अनुसार मेरी को उसका जवाब देना था। तो सफाई डस्टबिन की जो खरीदी हुई है, जो मापदंड था, उस हिसाब से हमने उसमें जांच करवाया। इन प्रतिपक्ष का नेता का जो लेटर था, शिकायत लेटर महापौर जी को दिए थे, उसके आधार पर हमने लेटर देने से पहले ही हमने जब डस्टबिन खरीदी की तभी हमने जांच कमेटी बना करके उसको जेम पोर्टल में डाला कि किसमें क्या खामियां हैं करके सप्लायर को। तो उसमें सप्लायर ने अपनी जवाब देते हुए उसको 3 बार नोटिस दिया, तो उसने जवाब दिया और हमारे जैसे मांग के हिसाब से बराबर सामान का सप्लाई किया। इसके जवाब में जो नरसिंह राव ने सवाल किया था सामान्य सभा में, उसका हम पूरा हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट थे। हमने पूरा हर चीज़ का जवाब उसको कागज़ हमने रखा था, डॉक्यूमेंट रखा था, हमने सटीक जवाब दे रहे थे। इसी बीच में जो चूँकि संजय पांडे ज़रूरत से ज़्यादा आक्रोशित हो गए, उसका कारण यह था कि आज उनके अध्यक्ष, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष मंडावी जी, वो और शहर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी आए थे। तो उनको बीजेपी के पार्षद अपनी प्रतिपक्ष की क्वालिटी दिखाने की होड़ में थे वहाँ पे। तो उन्होंने जवाब जिसका मांगा था सफाई का, जो डस्टबिन का जवाब हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दे रहे थे, किंतु संजय पांडे ने आक्रोशित में आकर के कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां हम पे कर दी, जिसके कारण से वहाँ पे स्थिति थोड़े असामान्य होती थी। भारी भ्रष्टाचार के संबंध में बिंदुवार जानकारी देनी शुरू की तो स्वच्छता विभाग का सभापति का भड़कना जायज़ था, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड भी गुंडागर्दी का, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ अभद्र भाषा, और आप लोगों ने कई दारू के दुकान वगैरह में भी देखा होगा। इस प्रकार की क्रिया कोई नई नहीं है उनके लिए। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार, और इनको सत्ता पक्ष का पूर्ण समर्थन प्राप्त होने के कारण इस प्रकार के गुंडागर्दी और जो सदन को अमर्यादित, सदन को मर्यादा के बिना तार करने वाला व्यवहार सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा किया गया। ये आज ही नहीं, ये हमेशा करते हैं, परंतु आज ये बात सही है कि मामला उससे 2 कदम आगे हो गया। निश्चित रूप से किसी भी, चाहे वो वीड हार्वेस्टर मशीन हो, डस्टबिन का मामला हो, मैंने तो कहा है कि अगर सदन में बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में आऊँगा और इस विषय को फिर से खोलने का प्रयास करूँगा। यदि नहीं दिया गया, मेरे अभी भी 5 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि पूरे प्रदेश में उसकी खरीदी हुई है। सवाल ये होता है कि जब वो मार्केट में 3,000 रुपये में बिक रहा है और पूरे प्रदेश में 7,000 में खरीदी हो रही है, तो क्या इनके मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं? पूरे प्रदेश लेवल पे इसको मैनेज किया गया है? नगर निगम की महापौर को क्या बाजार दर मालूम नहीं है? क्या सभापति को बाजार दर मालूम नहीं है कि वो जाके प्रदेश में इनके भ्रष्ट नेताओं के सामने खड़े होकर बोल सकें कि साहब ये 7,000 का नहीं है, 3,000 का बाजार मिल रहा है? खुद बता रहे हैं कि 10 टेंडर आए थे, 3 ही खोले गए। मेरा आज भी चैलेंज है, महापौर को चैलेंज है, सभापति को चैलेंज है कि अगर वो 7 टेंडर आज खोल दिए जाएं तो उसकी कीमत 2,500 रुपये से ऊपर नहीं निकलने वाली है। 4 महीने से आप फाइल नहीं दिखा रहे हैं। आप 3 अवसर प्रदान कर रहे हैं उस सप्लायर को जिसने 14 किलो की जगह 7 किलो का लोहे का सामग्री दिया। आप खुद बता भी रहे हैं सदन को, और 3 अवसर बता रहे हैं, और ऊपर से ये भी बता रहे हैं कि सभापति जो सप्लायर है वो नेता प्रतिपक्ष का खास है, और ये भी बता रहे हैं कि वो नील कमल ब्रांडेड है। मैं ये सब क्वेश्चन को राइज करना चाहता था, उठाना चाहता था। इनके पास कोई जवाब नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने गुंडागर्दी की और सदन की मर्यादा को तार किया। ये कांग्रेसी स्वभाव भी है। ये नेता प्रतिपक्ष आज प्रश्नकाल के विषय में सोचकर नहीं आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पत्रकार दीर्घा जो है वहाँ पर जब सब बैठकर जब वहाँ पर देखते हैं दृश्य कि क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वहाँ उनके अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी जी और नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी जो आकर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उन लोग अपना यहाँ पर नेतागिरी दिखा रहे थे। ये दिखा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष सिर्फ संजय पांडे ही नहीं, हम सब उनसे कम नहीं हैं। हर कोई अपना नेतागिरी दिखा रहा था। आज जो सामान्य सभा रखा गया था, उनकी मांग थी, हमारी भी मंशा थी कि हमेशा 2-2 महीने में होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोविड के चलते बहुत लंबित हो गया था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद जब सही समय पर सामान्य सभा रखा गया
तो उन लोग का रुख कहीं और था और हमारे सम्मानीय सभापति स्वच्छता विभाग के विक्रम डांगी जी ने जब जवाब देना चाहा तो वो कहीं ना कहीं जवाब से हटकर बाहर के विषय में वो बोलने लगे, जो कि वो कहीं ना कहीं गलत था। उनका पर्सनल मैटर को अगर सदन में बोलते हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं और हम विरोध करते हैं उनका।